देश को बचाने की जरूरत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग हमारे से मदद करिए, हम लोग उनसे सहयोग करिए। शिक्षा, समान शिक्षा हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। गरीब हो या अमीर की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। ये पूरे जो है सो इन लोगों के साथ मिले हुए है और इन लोगों का कोई मंशा नहीं है कि फिर अगर ये पार्टी जाके दूसरी भी पार्टी आएंगी कि भाई जो है सो हम ये क्रोनी कैपिटलिज्म को रोकेंगे बोल के, ये हमारे नज़र में नहीं। हमारा उद्देश्य है कि देश भर के जितने भी नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी के लोग हैं जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं और देश को बचाने की सोच रखते हैं कि भविष्य देश का जो युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने का एग्रीकल्चर सेक्टर जो अपनी रीढ़ की हड्डी है, देश की रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इसको बचाने की सोच रखते हैं। हम वो पूरे पार्टियों वालों को आह्वान करते हैं, सोशलिस्ट पार्टी से हम उनके साथ भी काम करेंगे और उन लोगों की नीतियों को, हमारी नीतियों के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के हम इलेक्शंस में हर जगह देश में जितने भी इलेक्शंस होंगे सोशलिस्ट पार्टी उसमें कॉन्टेस्ट करेगी। अभी बिहार के लिए बिहार में जितने भी असेंबली इलेक्शंस है, असेंबली सीट्स है 243 हमारे धनंजय भाई अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हम 243 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कॉन्टेस्ट करना बोल के हम लोग डिसाइड करें। इसको ये प्रक्रिया को हम आगे से, अभी समय कम है फिर भी जितना समय है वो काफ़ी है, क्योंकि आज दुनिया जो है सो आप लोग सब देख रहे हैं, आजकल हर एक के हाथ में डिजिटल वर्ल्ड है। हम इसको ये डिजिटल वर्ल्ड से सोशल मीडिया को हम इस्तेमाल करेंगे, हम हर एक वोटर तक पहुंचेंगे, हमारा मुद्दा लेके पहुंचेंगे। ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये देश में हर नागरिक का मुद्दा है। इस देश को बचाने की ज़रूरत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग हमारे से मदद करिए, हम लोग उनसे सहयोग करिए। धन्यवाद। बिहार में क्या एजेंडा होगा आपका? चुनाव का एजेंडा क्या होगा बिहार में? बिहार का मैनिफेस्टो हम रिलीज करने वाले हैं, आपको डेफिनेटली निमंत्रण मिलेगा। कमजोर है अभी सामाजिक स्तर पर बिहार में, इंडिया में, लेकिन झुकने वाले लोगों में से नहीं है। जो बिना झुके थे क्या? तो हम तो झुकने वाले लोगों में से नहीं है। इस कतार में बैठे जो आप लोग देख रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अलग अलग राज्यों से आए हैं। ये लोग अपने अपने जगह में किसी भी बातों से समझौता बिना किए अब तक बढ़ते रहे हैं, इसी लाइन में पकड़ते हुए हम लोग चुनाव लड़ते। जनता आपको क्यों वोट करेगी? आप तो किस मुद्दा को लेकर जाएंगे जनता के पास? क्योंकि बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं और सभी पार्टियां जो हैं अपने अपने बातों को रख रही हैं, आप क्या रखेंगे? कम अधिक 90% सभी पार्टियों के मुद्दे एक समान ही हैं, लेकिन जो गरीबी है, अशिक्षा है, पलायन है, रोजगार है, करीब करीब सभी पार्टियों में है। हम लोग की घोषणा पत्र में भी उसको लेकर उल्लेख है और रहेगा। अभी आपको हमारे प्रधान महासचिव डॉक्टर संदीप पांडे जी ने बताया कि शिक्षा, समान शिक्षा हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। गरीब हो या अमीर की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, इसको सरकार सुनिश्चित करे। और बिहार में इसको लेकर काम आगे हुआ था, एक प्रस्ताव जैसा तैयार हुआ था और उस प्रस्ताव को अमली जामा बनाने के उद्देश्य से हम लोग चुनाव में कुछ सीटें जीतकर सरकार में भागीदारी चाहते हैं और फिर उसको लागू करना चाहते हैं। तो यह हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है, जैसा कि पहले भी संदीप जी ने बताया। और भी सभी मुद्दे हैं जो जन सरोकार के हैं, वो करीब करीब सभी पार्टियों ने उसको रखा है। जो सरकार की पार्टी में होती है वह भी रखती है, लेकिन सरकार में रखती है तो कुछ करती नहीं। आपने देखा होगा शिक्षकों की नौकरी को लेकर एक समान वेतन को लेकर, वेतनमान को लेकर जब शिक्षक सड़कों पर उतरते थे, जब भाजपा सरकार में होती थी तो कहते थे कि किसी जन्म में नहीं हो सकेगा, यह संभव ही नहीं है। अब भाजपा जब विपक्ष में होती थी, जदयू आरजेडी की सरकार बन जाती थी, तब उसी मांग के समर्थन में वो लोग आंदोलन में शरीक होने लगते थे। तो ये तो पलटीबाजी आप देख रहे हैं। और पलट अभी जो वर्तमान सरकार है, पलटने में इंडिया में उसका कोई जोर तो है नहीं। सब लोग यह देख चुके हैं, एक बार नहीं अनेकों बार। सरकार में पलटना ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ मुद्दों पर पलटना, वह सभी पार्टियां पलट रही हैं। हम लोग समान शिक्षा के मुद्दे पर अपनी बात मुस्तैदी से रखेंगे जनता के सामने, और जनता
हमें इसलिए वोट करें, लेकिन हमारे सामने एक चुनौती है कि हम कम समय लेकर आए हैं, तो हम अपनी बात जनता तक कैसे पहुंचाएं उसकी तैयारी कर रहे हैं। या हमारे सामने मुख्य चुनौती है, हमारे पास बात है, हम ईमानदारी से काम करेंगे, सच्चाई से काम करेंगे, इस बात को जनता तक हम कितना पहुंचा पाएंगे या बड़ी चुनौती है 3 महीने में, लेकिन उसमें हम लोग लगे हुए हैं और कुछ ना कुछ सफल जरूर है।